प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम रिंझ में पाठ 12 गुरु और चेला का बचा हुआ भावार्थ समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी ये गलती वीरानी। उसने कहा कि ये जो मशक वाले ने कहा कि ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया, मुझे बड़े जानवर का चमड़ा मिला था, मैंने उसे बड़ी ईमानदारी से काम किया, मैंने उसे चुराया नहीं। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, वो बड़ी मशक है और खूब पानी भरता है। ये गलती न मेरी, ये गलती वीरानी। ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती वीरानी में दूसरे की है। मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। राजा ने कहा मंत्री की गलती है तो उसे बुलाओ। हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। और राजा ने कहा कि मंत्री को बुला करके उसे फांसी पे चढ़ा दो। चले मंत्री को लेकर जल्लाद फौरन। तुरंत राजा के आदेश का पालन हुआ और जल्लाद जो फांसी पे चढ़ाने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं, फौरन में तुरंत चले मंत्री को फांसी पे चढ़ाने के लिए। चढ़ाने को फांसी उसी क्षण उसी क्षण फांसी चढ़ाने के लिए चढ़ दिए। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। मंत्री की गर्दन इतनी पतली थी कि वो फंदे में नहीं आ रही थी, तो राजा ने कहा कि किसी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन। संतरी तुरंत मोटी गर्दन ढूंढने के लिए चले। मिला चेला खाता था हलवा दनादन, और उनको रास्ते में वो चेला मिल गया जो हलवा खा करके मोटा हो गया था। कहा संतरी नहीं चले आप फौरन। संतरी ने उससे कहा आप हमारे साथ चलिए, राजा ने आपको बुलाया है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला मन में बड़ा खुश होकर चला। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। उसने कहा आज गुरुजी नहीं है, मैं अकेले जाकर खूब खाना खाऊंगा। मगर आगे पहुंचा तो देखा झमेला। पद वहाँ देखा तो बहुत बड़ा झमेला था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। वहाँ एक अजब मेला लगा हुआ था, लोग देख रहे थे। वो मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने चुप न बक मचाओ। ये मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ। उसने कहा इसकी मोटी गर्दन है, इसे फांसी पर लटका दो। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ। खता माने दोष, गलती। चेले ने कहा मेरी क्या गलती है वो तो बताओ मुझे। तो राजा ने कहा शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ। मगर था न बुद्धू चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। परंतु जो चेला था बड़ा चालाक था, उसने कहा कि आप पहले मुझे गुरुजी के दर्शन कराइए, इसके बाद मुझे फांसी पर लटकाइए। और जोर शोर मचाने लगा वो। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर। गुरुजी तुरंत वहाँ बुलाया गया कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। गुरुजी को तुरंत वहाँ पर बुलाया गया जहाँ चेला खड़ा होकर रो रहा था। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया। गुरुजी ने तुरंत आकर चेले को बुलाया और उसके कान में कुछ गुनगुनाया, कुछ कान में कह दिया। झगड़ने लगे फिर गुरु चेला दोनों झगड़ने लगे। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा। कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूँगा। गुरुजी ने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा, और चेले ने कहा मैं फांसी पर चढ़ूँगा, फांसी पर लटक कर मरूँगा। दोनों में धक्का होने लगी। दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों हटाए न हट रहे थे। वो कह रहा था मैं फांसी पर चढ़ूँगा, वो कह रहा था मैं फांसी पर चढ़ूँगा। छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और एक दूसरे से छूट नहीं पा रहे थे वो। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है। राजा तुरंत बढ़े और कहा कि बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। गुरु ने बताया क्या आज करामात बन रही है, आज क्या करिश्मा हो रहा है। आज
चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, ये संसार का छत्र उस पर बनेगा। राजा ने कहा आज इतनी शुभ मुहूर्त है कि जो फांसी पर चढ़ेगा वो संपूर्ण विश्व का राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कहा राजा ने बात सच ये गर यही है। कहा राजा ने बात सच गर यही है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टपूंगा। राजा ने कहा कि गुरु कभी झूठ नहीं बोलते, यदि बात सत्य है तो मैं ही फांसी पर चढ़ूँगा और मैं इसी क्षण फांसी पर लटक कर अपने प्राणों को न्यौछावर करूँगा। चढ़ा फांसी पर राजा बजा खूब बाजा। राजा फांसी पर चढ़ गया और खूब बाजा बजा। खूब प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनफूल राजा। जब राजा फांसी पर चढ़ गया तो वहाँ की प्रजा, वहाँ की जनता बहुत खुश हुई और घर घर बधाई बजी, एक दूसरे को बधाई देने लगे। थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। वो अंधेर नगरी थी और वहाँ का राजा मूर्ख था। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। धन्यवाद।